हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ। ओके, सो करेंटली आपके लाइफ में क्या दरवाज़ा खुल रहा है, ओके या फिर कैसा दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है करेंटली, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको क्रिस्टल सिखाऊंगी। अगर आपको क्रिस्टल्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन आप कार्ड्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो येस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये हर्मिट एंड सनस्टोन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो द हर्मिट एंड सनस्टोन। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि ये अगर देखेंगे यहाँ पे हर्मिट है, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा मून का एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ सनस्टोन है जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट है यहाँ पे। ओके, इन दो एनर्जीज़ में कंट्रास्ट है। सो व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। सो बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका करेंट एनर्जी हो सकता है विद द हर्मिट, जहाँ पे शायद आप लोग ज़्यादा बहुत सेल्फ रिफ्लेक्टिव एनर्जी में हो, शायद जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रहा है। शायद आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो करेंटली आप अपने बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ इमोशंस है जिसको आप लोग सॉर्ट आउट कर रहे हो शायद पर हैप्स। ओके, वो हो सकता है। बहुत लोगों के लिए इंडोर्स रहने का बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि शायद आप लोग ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना चाह रहे हो या फिर ज़्यादा बाहर आपको निकलने का मन नहीं चाह रहा है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने अंदर झांक के देखने का एक एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए ये आइदर एक स्पिरिचुअल असेंशन है जिससे आप लोग डील कर रहे हो करेंटली, जहाँ पे स्पिरिचुअली आप लोग और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो, स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो हो रहे हो विद टाइम। ओके, क्योंकि हर्मिट जो है ये एक सेज को डेपिक्ट करता है जो बहुत ज़्यादा अपने बारे में समझने की कोशिश करता है। ओके, एंड जैसे कि वो अपने अंदर उस लाइट को ढूंढ लेता है, वैसे ही उसका जो पर्सपेक्टिव है यूनिवर्स को लेके, दुनिया को लेके, वो भी शिफ्ट होता है। सो बहुत लोगों के लिए शायद आप उस एक चैप्टर से डील कर रहे हो करेंटली, दैट मे बी समथिंग। बहुत लोगों के लिए ये जो व्हाट डोर्स इज़ बेसिकली व्हाट डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू इज़ शायद बहुत ज़्यादा एक ऑब्जर्वेंट एनर्जी में आप लोग आ रहे हो। यहाँ पे आप लोग और ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व एंड ग्रो हो रहे हो शायद। ओके, एंड ये शायद आपका एक दरवाज़ा है जो खुल रहा है आपके लिए, जहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आपका ग्रो हो रहा है, दैट मे बी समथिंग। बट बहुत लोगों के लिए ये आपका करंट एनर्जी है। एंड विद द सनस्टोन आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि सनस्टोन जो है ये बहुत ज़्यादा आउटडोर्सी जैसा एनर्जी है, यानी कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा का एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा आउटडेयर रहना, बहुत ज़्यादा डेयर डेविल जैसा एक एनर्जी है। ये करेज को डेपिक करता है, कॉन्फिडेंस को डेपिक करता है, एजर्टिव एनर्जी को डेपिक करता है, एक्शन ओरिएंटेड। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग परहैप्स एक ऐसे चैप्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड टाइम रहेगा आगे में जाके। ओके, सो वो हो सकता है बहुत लोगों के लिए। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द सनस्टोन। सो यहाँ बहुत सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि आप अपने बारे में और ज़्यादा सीख रहे हो, एंड वही चीज़ आपको प्रिपेयर कर रहा है इस चैप्टर के लिए विद द सनस्टोन। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आपका जो एनर्जी है वो प्रोसेस हो रहा है करेंटली, एंड अपकमिंग फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप लोग फील करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। या दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द सनस्टोन। बहुत ज़्यादा लक भी आपको फेवर करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस एंड आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट डोर्स आर करेंटली ओपनिंग फॉर यू इन योर लाइफ। ओके, व्हाट डोर्स आर करेंटली ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 in your life. Okay, what doors are currently opening for group number 1 in your life? What doors are opening for group number 1 in your life? One last card. What doors are... Okay, here we go.
सो बॉटम ऑफ द डेक है द विजनरी, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ स्क्रोल्स। सो लेट्स सी। सो आज को हम लोग बहुत ही फास्ट पेस में रीडिंग करेंगे। ओके, सो यहाँ पे है द हंटर, चैरियट। आपका सेकंड कार्ड है टू ऑफ कप्स। ओके, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ मिरर्स। यहाँ पे है फाइव ऑफ स्टोन्स। ओके, व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू करेंटली इन योर लाइफ। एंड यहाँ पे है मैजिशियन, रेवेंस। इंटरेस्टिंग। सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए करेंटली शायद ये आपका करंट एनर्जी हो सकता है। सो बहुत लोगों के लिए विद द हर्मिट एंड द सनस्टोन शायद परहैप्स इट्स आइदर और बहुत लोगों के लिए एक ऐसा टाइम फ्रेम, अच्छा सो इट्स द अदर वे अराउंड। ओके, सो बहुत लोगों के लिए शायद ये जो सनस्टोन है ये आपका करंट एनर्जी है। सो यहाँ पे किसी एक टाइप का आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र आइदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है करेंटली, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा जस्ट इन जनरल बहुत ज़्यादा धूप में निकल रहे हो। दैट मे बी समथिंग ओके जहाँ पे सन के साथ आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो शायद, रेदर देन स्टेइंग इनडोर्स। लेकिन विद द हर्मिट बिंग हियर आई एम गेटिंग कि ये बहुत लोगों के लिए ये आपका अपकमिंग फ्यूचर है। ओके, जहाँ आपको फर्दर मोर और ज़्यादा प्रिपेयर किया जा रहा है विद द हर्मिट। लेकिन विद द चैरियट आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए परहैप्स अभी करेंटली आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है शायद काम के वजह से, या फिर यू नो इट कैन बी एनीथिंग। बहुत लोगों के लिए ये एक एश्योरेंस है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ, अपनी सोल पाथ के साथ आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो। सो अगर आप लोग डाउट कर रहे थे कि आप लोग सही रास्ते पे हो कि नहीं, देन यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, सही टाइम पे सही रास्ते पे आप लोग हो एक्चुअली। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द चैरियट। यहाँ नोड को फॉलो करने का एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे एक डिटर्मिनेशन है बहुत लोगों के लिए, ये शायद करेंटली आप लोग फील करो ये, या फिर आपका अपकमिंग फ्यूचर हो सकता है। यहाँ पे एक डिटर्मिन्ड एनर्जी है कि चाहे कुछ भी हो मैं ये पूरा करके ही रहूँगा, या फिर पूरा करके ही रहूँगी। यहाँ पे एक सेंस ऑफ विल पावर जो है आपका वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। सो यहाँ पे एक गोल है शायद आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके कि अच्छा मुझे ये कंप्लीशन तक पहुँचाना है, मुझे इसको उस गोल तक पहुँचाना है। सो ऐसा एक शायद डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। सो विद द टू ऑफ कप्स आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग हो सकता है। आई एम सीइंग ये कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद टू ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए लाइफ पर्पस है, क्योंकि मैं इसको अगर मैं यहाँ देखूँ यहाँ पे लाइक मिररिंग करने का एक एनर्जी है, यानी कि अपने आप को और ज़्यादा समझने का एनर्जी है। एंड जब भी ये कार्ड निकलता है इट ऑफन स्पीक्स अबाउट एज वेल लाइफ पर्पस, या फिर आपका लाइफ मिशन, सोल मिशन, उसके साथ अलाइनमेंट में आना। सो बहुत लोगों के लिए यू मे ऑलरेडी नो कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हो करेंटली, आपका सोल पर्पस क्या है, एंड आप यहाँ कौन सा एक पर्पस पूरा करने आए हो, शायद वो चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है बहुत लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू ये कनेक्शन है, या फिर एक बिजनेस पार्टनरशिप है जो आपका सोल ट्राइब का एक पार्ट है, जिनके साथ शायद आपका किसी एक टाइप का बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है आगे जाके। बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का पार्टनरशिप है, ये लव लाइफ को लेके भी होगा। ओके, सो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगा बहुत लोगों के लिए। सो यहाँ पे एक गोल है आपका दैट आई कैन सी आउट हियर, एंड व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। बेसिकली यहाँ पे एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है टूवर्ड्स अ हायर लेवल सोलमेट बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के लिए आप लोग एक हायर लेवल सोलमेट से जाके मिलने वाले हो, एंड उसी के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक सोल पाथ के साथ कनेक्शन में आना, यानी कि अलाइनमेंट में आना, सोल मिशन के साथ, नोड के साथ, जो आपका अल्टीमेट सोलमेट है, जिनके साथ आपको शायद इस लाइफ टाइम में अपना लाइफ कंप्लीट करना है, उनसे आप लोग मिलने वाले हो बहुत लोगों के लिए। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो बहुत लोगों के लिए आप शायद इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हो, एंड बहुत लोगों के लिए ये अलग कुछ एनर्जी है, यानी कि ये आपका लाइफ पर्पस होगा, सोल मिशन होगा। सो यहाँ पे एक गोल है जिसको लेके आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हो, एंड यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। एंड जैसे आप लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे आपके लिए ये दरवाज़ा आराम से खुल जाएगा एक्चुअली।
सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि यू डील विद सम काइंड ऑफ लाइक, ये आपका बोलेंगे कि ये आपका ब्लॉकेज है इन टर्म्स ऑफ इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। विद द 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपका विक्टिम माइंडसेट हो सकता है या फिर लैक मेंटेलिटी हो सकता है, यानी कि बहुत लोगों के लिए देयर मे बी समथिंग अराउंड जहाँ पे ये पता नहीं मैं इसको डिज़र्व करती हूँ कि नहीं करती, ओके, या फिर वैसा एक इमोशन हो सकता है, ओके। बहुत लोगों के लिए आपको लगता होगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मैं ये डिज़र्व नहीं करता या फिर नहीं करती, ओके, दैट मे बी समथिंग। सो यहाँ लैक माइंडसेट है। बहुत लोगों के लिए एक ऐसा माइंडसेट है जहाँ पे हमेशा से आप लोग ऐसे देखते हो कि अगर कुछ अच्छा सिचुएशन भी होता है आपके लाइफ में, आप लोग ऐसे देखने लग जाते हो कि शायद ये मुझसे नहीं होगा, ओके, शायद ये यू नो इट्स वे बियॉन्ड माई एबिलिटी, माई कैपेसिटी या फिर माई पोटेंशियल, वैसे सोचना। सो अपने आप को बहुत ही लैक नज़रिए से देखना। सो इस इमोशन से आप लोग अक्सर डील करते हो शायद। सो यहाँ पे जो एक विक्टिम माइंडसेट है या फिर ऐसा फील करना कि मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इतना ही है, या फिर फीलिंग लाइक यू आर नॉट एबल टू मेक इट हैपन क्योंकि आप अपना खुद का पोटेंशियल समझ नहीं पा रहे हो, आप अपना खुद का एबिलिटी समझ नहीं पा रहे हो। बहुत लोगों के लिए पास्ट इंसिडेंट्स या फिर इवेंट्स की वजह से हो सकता है, जैसे अभी आप करेंटली ऐसे देखने लग गए हो सिचुएशंस को। शायद पास्ट में आपने डिसअपॉइंटमेंट से बहुत ज़्यादा डील किया होगा इन रिगार्ड्स टू आपके लाइफ पर्पस हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये आपका लव लाइफ हो सकता है। एंड अभी भी वो माइंडसेट आपके अंदर है जहाँ पे यू फील लाइक यू कैन मेक इट हैपन, ओके, आप उससे अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हो उस इमोशन से। सो बहुत लोगों के लिए दैट इज़ वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आई एम गेटिंग कि जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, इट्स इन रिगार्ड्स टू योर एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग योर एबिलिटी, योर पोटेंशियल विद द मैजिशियन। ये समझना कि आपके अंदर वो हर एबिलिटी है, आपके पास वो रिसोर्सेज भी है, आइडिया भी है कि आप इस चीज़ को इनिशिएट कर पाए या फिर किसी चीज़ को पूरी तरह से मैनिफेस्ट कर पाए अपनी लाइफ में। सो इट्स विद द मैजिशियन, दिस स्पीक्स अबाउट लाइक लिटरली फिजिकल रियलिटी में किसी चीज़ को बदलने का एक पोटेंशियल, ओके। सो बहुत लोगों के लिए वो पोटेंशियल आपके अंदर है एंड यहाँ पे यही चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए विद द हर्मिट, दिस इज सम काइंड ऑफ लाइक सेल्फ अवेयरनेस जिसके तरफ आपको पुश किया जाएगा। सो इट्स द अदर वे अराउंड। बहुत लोगों के लिए ये सनस्टोन जो है डेफिनेटली इसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद करेंटली बहुत ज़्यादा आउटडोर्स घूम रहे हो, लेकिन इन द अपकमिंग फ्यूचर यहाँ पे एक सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आपको ले जाया जा रहा है जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड कि आप बहुत कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो, ओके। एंड सनस्टोन इज़ बेसिकली अबाउट कॉन्फिडेंस। सो उसी डायरेक्शन की तरफ आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ओके। सो लेट्स सी फर्दरमोर what doors are opening for group number 1 currently in their life. What doors are opening for group number 1 currently in their life, please. Let's see furthermore, okay. What doors are opening for group number 1 currently in their life, okay. So यहाँ पे है patience, okay, patience. Let's see, first card है आपका 6 of Wands, oh my god. And यहाँ पे है Tower, Tower. So yeah, what doors are opening for you is definitely success, okay. यहाँ success oh my gosh यहाँ success victory की तरफ आपको ले जाया जा रहा है with the 6 of Wands, okay. You shine really different, वो एक मैसेज आ रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। आप बहुत ही अलग ढंग से शाइन करते हो, आपका जो एबिलिटी है, आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ही अलग है। यू मे बी अ स्टार सीड क्योंकि आपका जो कलर या फिर आपका जो नॉट कलर, आपका जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा अलग है। सो विद द 6 ऑफ Wands आई एम गेटिंग कि यहाँ पे अपना पोटेंशियल समझने की ज़रूरत है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। ये समझना कि यू आर मेंट टू बी अ लीडर इन दिस लाइफ टाइम। सो बहुत लोगों के लिए विद द 6 ऑफ Wands यहाँ रिकॉग्निशन है, सक्सेस है, जिसके तरफ आपको ले जाया जा रहा है एंड उसी के लिए दरवाज़ा करेंटली आपके लाइफ में खुल रहा है टू टेक समथिंग टुवर्ड्स सक्सेस। बहुत लोगों के लिए
ये आपका सोल मिशन होगा, ये आपका किसी से के लिए ये एक पार्टनरशिप हो सकता है, बहुत लोगों के लिए विद 2 ऑफ कप्स बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है ये, या फिर एक टाइप का कोलैबोरेशन जो आपको बहुत ज़्यादा दूर ले जाएगा। एंड रिकॉग्नाइज, ओके, आई एम सीइंग रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, आपका जो ट्रू कलर है, जो ट्रू लाइट है वो बाहर निकल के आएगा एज यू गो थ्रू दिस डोरवे, ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि द मेजर ब्लॉकेज इज विक्टिम माइंडसेट या फिर लैक माइंडसेट, ऐसे सोचना कि मुझसे नहीं होगा। सो यह सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत है बहुत लोगों के लिए। शायद आपका फाइनेंसेस थोड़ा टाइट है या फिर फाइनेंसेस को लेके हाथ धरने का भी एक एनर्जी है फॉर मोस्ट ऑफ यू, जहाँ पे शायद करेंटली जो आपका सिचुएशन है उसमें आपका फाइनेंसेस इतना आपको लगता है कि इतना स्टेबल नहीं है, एंड वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लैक माइंडसेट की तरफ ले जाता है। लेकिन विद द मैजिशियन एंड द टावर यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह मैजिशियन है, इट मीन्स यू आर अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। यही बात आपको रियलाइज़ कराने की कोशिश की जा रही है, एंड ये दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, लेकिन चाबी जो है वो आपके हाथ में ही है। सो बेसिकली इनिशिएशन जो है वो आपको ही करना है। सो यहाँ पे विद द टावर आई एम सेइंग कि पैराडाइम शिफ्ट यानी कि पर्सपेक्टिव में शिफ्ट लाना, ओके, वो यूनिवर्स बेसिकली लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में, ओके। अलग एक फाउंडेशन और ज़्यादा स्टेबल फाउंडेशन में बिल्ड करना चीज़ें, ओके। माइंडसेट आपका शिफ्ट करना, ओल्ड बिलीफ सिस्टम अपने आप को लेके, अपने पोटेंशियल को लेके उसको शिफ्ट करना। सो दैट्स वेर द यूनिवर्स इज टेकिंग यू, ओके। सो यहाँ पे पेशेंस है। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए यू माई नीड अ लिटिल बिट पेशेंस, क्योंकि ये जो दरवाज़ा है ये डेफिनेटली खुल रहा है आपके लिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोटेंशियल आपके अंदर पूरा भरा पड़ा है टू मेक इट हैपन एक्चुअली। सो लेट्स सी फर्दरमोर। Okay, what doors are opening for group number 1 in their life, please? What doors are opening for group number 1 in their life? Okay, oh my gosh. So यहाँ पे 9th house, broadening your horizons either spiritually, academically or on a long journey. Okay. And यहाँ पे है Vesta, the goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity. Okay. And the sun, your immortal spirit, purpose and destiny is involved. सो सन है, वेस्टा है, यस। बहुत लोगों के लिए यू आर मेंट टू लिव अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल लाइफ, ओके। डजंट मीन कि आप स्पिरिचुअल फील्ड में पूरी तरह से कूद जाओ, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो चांसेस है कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, क्योंकि यहाँ वेस्टा है। बट वेस्टा इज़ मोस्टली अबाउट लाइक सेल्फ डिस्कवरी, ओके। आपका जो स्पिरिचुअल एसेंस है उसके साथ कनेक्ट करना, आप ऑथेंटिकली आपका आत्मा इस जन्म में क्या करने आया है उसके साथ कनेक्ट करना। सो दिस इज़ समथिंग अराउंड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को और ज़्यादा समझना, एंड वैसे ही अपने पर्पस के साथ, डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आना। सो इन ऑर्डर टू कम इन अलाइनमेंट विद योर पर्पस, बहुत लोगों के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक हु यू एक्चुअली आर। बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरनली स्पिरिचुअल हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है आपका जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, ओके। सो दिस मे बी समथिंग अराउंड लाइक यू मे बी समबडी जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव या फिर कुछ एक गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स हो सकता है आपके अंदर, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, एंड उसको पूरी तरह से आपको इस जन्म में जीना है, क्योंकि यहाँ सन है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द वेस्टा, ओके। बहुत लोगों के लिए परहैप्स, ओके, देयर इज अ मैसेज कमिंग थ्रू, ये आपका करंट एनर्जी हो सकता है, ओके, टेक इट इफ इट रेजोनेट्स। शायद आप लोग अपने घर से दूर रह रहे हो करेंटली, दैट मे बी समथिंग, ओके, वो एक साइड मैसेज है यहाँ पे। या फिर यहाँ पे यू आर ऑन योर जर्नी टू फाइंड योर होम, क्योंकि वेस्टा जो है वो घर को भी डिपिक्ट किया करता है एक्चुअली। सो यहाँ अपने आप को ढूंढने का एक जर्नी है यहाँ पे। घर किसको बोलता है, बोला जाता है उसको, यानी कि घर आपके लिए क्या है, या उसके साथ अलाइनमेंट में आना, उसको डिस्कवर करना, वो एक जर्नी है आपका। सो वही चल रहा है यहाँ पे करेंटली आपके लाइफ में, यस, डेफिनेटली। एंड ओवरऑल फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि यहाँ पे
जैसे आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, जैसे आप लोग समझ रहे हो अपना जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको, एंड बहुत चीज़ों को लेके अपने लाइफ का जो एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको जैसे कि आप लोग एम्ब्रेस करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप लोग अपनी डेस्टिनी या फिर लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक सेल्फ एक्सेप्टेंस। ओके, अपने स्किन में कंफर्टेबल फील करना, या फिर एक्चुअली आप ऑथेंटिकली कौन हो उसको एम्ब्रेस करना। ओके, एंड वैसे जीना इस लाइफ टाइम में, वो आपका पर्पस है। सो विद द सन आई एम गेटिंग कि यस, अगेन द सन एंड सनस्टोन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे। सो दिस इज़ डेफिनेटली प्रिपेयरिंग यू। ये जो करेंटली ये जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, ये आपको प्रिपेयर कर रहा है टू लीव टू योर फुलेस्ट। ओके, यानी कि विद द सन ये बहुत ही आउट डेयर एनर्जी है, यानी कि बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी को ये डिपिक्ट करता है। सो ये एक ऐसा इंसान जो अपने आप को जानता है पूरी तरह से एंड कॉन्फिडेंटली जीता है एंड अपने पर्पस के साथ जो पूरी तरह से अलाइनमेंट में है। सो यू आर मेंट टू कम इनटू दिस एनर्जी, आपको इस एनर्जी में आना है। सो करेंटली जो दरवाज़ा खुल रहा है वो आपको इसी डायरेक्शन ले जा रहा है। ओके, विद द सन इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड नाइन्थ हाउस है, यहाँ पे एक्सपांशन को डिपिक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे एज वेल ये ओवरसीज़ को डिपिक्ट करता है नाइन्थ हाउस, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी। ओके, सो बहुत लोग हैं जो लोग आइदर लो के फील्ड में हो सकते हैं, या फिर यू मे बी अ टीचर और अ हीलर, या फिर आपका जो जॉब है वो ओवरसीज़ के साथ कनेक्टेड है, या फिर देयर समथिंग वेरी फिलोसॉफिकल अबाउट इट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो शायद फिलोसॉफी में या फिर एस्ट्रोनॉमी में। ओके, एस्ट्रोलॉजी या फिर साइकोलॉजी इवन। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। लेकिन ये बहुत ही एक्सपांसिव एनर्जी को डिपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। सो योर डेस्टिनी इन्वॉल्व्स ओके एक्सपांशन, यानी कि फर्दर मोर ग्रोथ, हमेशा सीखते जाना, हमेशा हायर लर्निंग की तरफ आगे बढ़ना। ट्रैवलिंग भी एक बहुत ही बड़ा सा पार्ट होगा आपके डेस्टिनी का। बीइंग वेरी आउट देयर, बहुत एजर्टिव होना, कॉन्फिडेंटली जीना, अलग अलग लोगों से मिलना। ओके, एंड उनके कल्चर के बारे में सीखना, उनके ट्रेडिशन के बारे में सीखना, एंड अलग अलग फिलोसॉफीज़ के बारे में सीखना, अलग अलग जगह पे जाना। एंड यू नो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत रिसर्च जैसा एनर्जी है ये। सो यहाँ ग्रोथ की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। सो लेट्स सी for group number 1, what doors are opening for group number 1 currently in your life, please? What doors are opening for group number, okay, I'll go with that. So यहाँ पे है caring connections, caring connections, and यहाँ पे है action. Oh my god, action, yeah. This is speaking about initiation. Okay, यानी कि action जो है वो आपको ही लेना है। सो बहुत लोगों के लिए यू आर ऑलरेडी देयर। अगर आप देखेंगे यहाँ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स है। सो द ब्लैक डिस्क्राइब्स द फिजिकल बॉडी, एंड ये जो वाइट कलर है ये स्पिरिचुअल बॉडी को डिपिक्ट किया जा रहा है। सो आपका जो सोल है, जो स्पिरिट है, वो ऑलरेडी जानता है कि आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ो, एंड यू ऑलरेडी नो कि कहाँ से यू नो किस डायरेक्शन के तरफ आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, यू ऑलरेडी नो दैट। लेकिन बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा आपका जो माइंड है वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। सो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, जैसे आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो उतना ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा। सो जितना आप अपने माइंड में अटके रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम यू नो आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। सो कुछ हद तक आपके माइंड, आपके प्रैक्टिकल साइड एंड आपके स्पिरिचुअल साइड को आपको बैलेंस करना है फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि विद द एक्शन दैट्स द ओनली वे थ्रू विच आप एक्शन ले पाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ अभी करेंटली शायद आप लोग ऐसा फील करो कि आपसे नहीं होगा, स्टक फील करने का एनर्जी है। सो यहाँ पे ये जो टावर है, वंस यू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस एनर्जी, आपको पता चलेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। ये बस एक इस चीज़ को तोड़ के आपको ख़त्म करना है विद द टावर। ओके, एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आप एक बार ये स्टेप लेंगे आपको पता चलेगा कि हाउ यू नो कैपेबल यू आर टू मेक इट हैपन।
सो बहुत लोगों के लिए अलग अलग है, आई एम गेटिंग दैट। सो ये किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए आप शायद अच्छे कनेक्शंस अपने लाइफ में चाहते हो, या फिर हायर लेवल कनेक्शंस आप लोग चाह रहे हो, ओके। ऐसे कनेक्शंस जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द केयरिंग कनेक्शंस। ये सोलमेट को मैनिफेस्ट करने का एनर्जी है। सो आप लोग उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। सो इट्स वेरी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो विक्टिम माइंडसेट है या फिर ये जो लैक माइंडसेट है उसको आने मत दे, ओके। Yeah, that's going to be very important. Let's see what doors are opening for group number. What doors are opening for group number 1 in your life, please? Okay, here we go. So bottom of the deck है making choice, okay, making choice. And जो कार्ड निकला है आपके लिए वो है cleaning house, okay, cleaning house. So यहाँ क्लींसिंग की ज़रूरत है, एज आई सेड। सो पुराना ये बिलीव सिस्टम होगा, लैक माइंडसेट, ऐसे सोचना कि मुझसे नहीं होगा, आई यू नो फीलिंग लाइक आई एम नॉट कैपेबल, मुझसे नहीं होगा, प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये कैसे हो सकता है, वैसे सोचना, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओके, बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, लैक माइंडसेट, विक्टिम माइंडसेट कि मेरे साथ हमेशा ख़राब ही होता है, मुझसे मेरे लाइफ में तो कभी अच्छा होता ही नहीं है, वैसे सोचना, okay, because of your past experiences. So all those thoughts उसको cleanse out करना है with the cleaning house, okay. टाइम आ गया बहुत लोगों के लिए कि आप सफाई करें अपने घर में भी, परहैप्स, ओके, बहुत ज़्यादा अगर धूल हो गया है देन उसको साफ़ करना है, ओके। गंदगी अगर बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया है उसको साफ़ करना है आपको, क्योंकि डेफिनेटली ये हम लोग न्यू ईयर के आसपास ही इस रीडिंग को कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली क्लींसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो बहुत लोगों के लिए वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज यू आर गेटिंग प्रिपेयर टू टेक एक्शन फॉर न्यू वे ऑफ बीइंग, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, ओके, नया एक्शंस एंड अपने ड्रीम्स को पॉसिबल करने का एक एनर्जी है, ओके, यहाँ पे। या दैट्स द मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे, आई एम सीइंग दैट ये जो रीडिंग है इट्स लाइक व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू। यहाँ देखेंगे आप लोग, एक दरवाज़ा है यहाँ पे, एंड दिस लेडी इज़ क्लीनिंग दिस, यू नो, एंड उनका जो पाव है वो झाड़ू, इट्स लाइक बेसिकली झाड़ू जैसा है ये। सो इट्स स्पीकिंग अबाउट लाइक जैसे कि आप लोग स्टेप्स लेते जाएंगे वैसे ही क्लींसिंग होगा आपके लाइफ में, ओके। ये जो बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ पाएंगे आप लोग जैसे कि स्टेप्स लेते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक्शन है यहाँ पे, रेवन है, मैजिशियन है। सो दिस स्पीक्स अबाउट एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग डेफिनेटली। सो बहुत लोगों के लिए ये घर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ वेस्टा है जो शायद आप लोग ढूंढना चाह रहे हो, एंड उसके लिए दरवाज़ा अभी करेंटली आपके लाइफ में खुल रहा है, ओके। सो ये जो पुराना जो क्लटर है, थॉट पैटर्न है, यू नीड टू क्लींस दैट आउट, ओके। सो दैट इज़ द मैसेज, ओके। एंड एज वेल यहाँ भी देखेंगे यहाँ दरवाज़ा है दो दरवाज़ा है, एंड मेकिंग चॉइस। सो इट्स टाइम टू मेक योर चॉइस, ओके, बहुत लोगों के लिए। या सो वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो, यहाँ पे कैंसर है, जेमिनाई है, लियो है, सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, ओके। एंड yeah, what else? Leo is very strong. Scorpio is also here. Again Capricorn है for some of you. Yeah, मुझे बस उतना ही दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। So those are the only signs I'm getting for group number 1. Okay, so thank you so much for group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So, hello group number 2. अगर आपने ये High Priestess and ये Green Moss Agate choose किया है, then ये आपका reading है, okay? So with the High Priestess and the Green Moss Agate, okay. सो यहाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। सो हाई प्रीस्टेस अगर आपने चूज़ किया है देन डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि शायद आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इन रीडिंग बुक्स, ओके। यहाँ पे बहुत लोग परहैप्स यहाँ बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर आप लोग अपने आप को और ज़्यादा हमेशा आप लोग शायद अपने आप को और ज़्यादा
एजुकेट करते रहते हो और ज़्यादा सीखते हो और ज़्यादा लर्निंग में ज़्यादा आप लोग इन्वॉल्व रहते हो शायद हमेशा। सो हमेशा आप लोग सीखते रहते हो कुछ नया। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द हाई प्रीस्टस। आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है यहाँ पे, वेरी मिस्टीरियस, वेरी इंट्यूटिव। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो लोग ये परहैप्स आई एम गेटिंग कि आपका बहुत ज़्यादा एक यूजुअल एनर्जी है, ओके, जहाँ बहुत ज़्यादा आप लोग मिस्टीरियस हो एंड बहुत ज़्यादा आप लोग अपने आप को स्पिरिचुअल realm के साथ, हायर realm के साथ हमेशा कनेक्टेड रखते हो. दैट मे बी समथिंग. So I'm seeing very spiritually evolved people out here and very intuitive people for group number 2. And with the green moss agate, I'm getting कि for most of you यहाँ पे एक डेप्थ है, ओके, डेप्थ है एंड एक सेंस ऑफ लाइक सरफेस लेवल में आप लोग कुछ ही चीज़ें लोगों के साथ आप लोग शेयर करते हो, लेकिन बहुत डेप्थ है आप में, ओके, आई एम सीइंग दैट बहुत डेप्थ है. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने का एनर्जी है. क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है बहुत लोगों के लिए. एंड यू ऑल्सो नो डीप डाउन कि कुछ चीज़ें क्यों आपके लाइफ में हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ओके, वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है. एंड बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ अवेयरनेस है उसके आसपास. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द ग्रीन मोस एगेट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि देयर समथिंग अराउंड लाइक सेंस ऑफ ग्राउंडेड, ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करना, बहुत ज़्यादा अर्थ के साथ कनेक्टेड फील करना. बहुत लोगों के लिए ये भी अच्छा होगा कि आप अर्थ के साथ कनेक्टेड रहे, वो आपको ग्राउंडेड रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. But I'm seeing कि people who are very very intuitive, okay, with the green moss again and high priestess. Wow. So what else am I getting? Yeah, that's the message I'm getting with the green moss agate. यहाँ बहुत हीलिंग एनर्जी है. बहुत लोग हैं जो लोग यहाँ हीलर्स हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली. चाहे आप किसी फील्ड ऑफ वर्क में आप लोग काम करें या फिर किसी लाइन ऑफ वर्क में आप लोग काम करो. आई एम सीइंग वेरी इंट्यूटिव पीपल, ओके. यू कैन सी थ्रू पीपल, यू कैन सी थ्रू पीपल्स एनर्जी. आपको पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, ओके, क्या इंटेंशन है इनका, ये भी आपको पता चल जाता है, ओके, विद द हाई प्रीस्टेस. बट यू रिमेन साइलेंट. सो यहाँ बहुत साइलेंट एक अंडरस्टैंडिंग जो है उसका एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ऑब्जर्वेंट हो, आप लोग साइलेंटली चीज़ों को समझ लेते हो, ओके. ज़्यादा शायद आप लोग बोलते भी नहीं हो. दैट मे बी समथिंग, ओके. सो लेट्स सी व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 करेंटली इन योर लाइफ प्लीज. Okay, what doors are opening for group number 2 currently in your life? What doors are opening for group number 2 currently in your life, please? What doors are opening for group number 2 currently in your life, please? What doors are opening for group number 2 currently in your life? Okay, here we go. So bottom of the deck है 8 of cups, okay, 8 of cups. So let's see. So आपका फर्स्ट कार्ड है आर्यन, डेथ. सेकेंड कार्ड है आपका 5 ऑफ स्वर्ड्स. व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 इन योर लाइफ प्लीज. सो यहाँ पे है चैरियट, ओके. एंड द लास्ट इज पेज ऑफ कप्स. इंटरेस्टिंग. हीलर. यहाँ पे हीलर लिखा हुआ है, ओके. सो बहुत लोग हैं जो लोग हीलर हो सकते हैं, ओके. So for group number 2, what doors are opening for you currently in your life? So with that, I am seeing कि यहाँ पे कुछ एक ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, एक एस्पेक्ट है जो ख़त्म हो रहा है. सो यहाँ ट्रांजिशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के एनर्जी में. सो ये बहुत लोगों के लिए इट मे बी समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस जिससे आपने डील किया होगा रिसेंट पास्ट में. फॉर सम ऑफ यू ये डेथ हो सकता है किसी का जो शायद आपने एक्सपीरियंस किया होगा इन योर रिसेंट पास्ट. दैट मे बी समथिंग. बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एक एस्पेक्ट है जो ख़त्म हुआ है, ओके, रिसेंट पास्ट में. सो यहाँ पे शैडो वर्क भी बहुत हुआ होगा, यानी कि एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी है
जो आ रहा है आपके एनर्जी में। ओके, सो यहाँ पे शैडो वर्क, डेफिनेटली आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ शैडो वर्क, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में। एंड आप जैसे अभी पर्सपेक्टिव, जो आपका पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का एंड एक्शंस लेने का, एंड जैसे आपको आगे बढ़ना है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है शायद। ओके, सो आप जैसे दुनिया को देखते हो, अपने आप को देखते हो, उसमें बहुत ज़्यादा एक शिफ्ट मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द डेथ। सो इस एनर्जी से करेंटली आप लोग डील कर रहे हो। सो किसी एक टाइप का ट्रांजिशन चल रहा है, किसी एक टाइप का डेथ एंड रिबर्थ चल रहा है आपके लाइफ में। कुछ एक चीज़ आपके लाइफ में ख़त्म हुआ है एंड अभी नए से आप लोग रिबॉर्न हो रहे हो। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आप लोग सेक्रीफाइस कर रहे हो, यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग। ओके, सो इसी प्रोसेस में आप लोग किसी चीज़ को जाने दे रहे हो, एंड ये शायद इतना ईजी नहीं है आपके लिए। ओके, यहाँ पे आई सी सेक्रीफाइस। सो ये चीज़ शायद आपको सेक्रीफाइस जैसा लगे। ओके, यानी कि कुछ चीज़ है जो शायद बहुत ज़्यादा आपके आपका करीब, इट्स लाइक वेरी क्लोज टू यू, या फिर ये एक ऐसा चीज़ हो सकता है जो आपका एक लाइफ का एक बहुत ही बड़ा सा पार्ट है, या फिर यह एक लाइफस्टाइल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, एक रूटीन हो सकता है जो हमेशा से आपके लाइफ में था, ये घर हो सकता है। ओके, सो देयर सम काइंड ऑफ सेक्रीफाइस आई एम सीइंग, जहाँ आप किसी चीज़ को जाने दे रहे हो। एंड यहाँ पे एक मैच्योरिटी है उसके आसपास कि ये समझना कि मुझे अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, देन मुझे इसको पीछे छोड़ना ही है। ओके, मुझे इसको निकालना है अपनी लाइफ से। सो ये आपका खुद का एक पैटर्न हो सकता है, या फिर खुद का एक बैड हैबिट हो सकता है जो शायद हमेशा से आप लोग रिपीटेटिवली करते आ रहे हो, एंड फाइनली यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इट्स टाइम टू लेट इट गो। ओके, सो what doors are opening for group number 2 currently in your life? So इसी चीज़ के वजह से जो ट्रांजिशन चल रहा है आपके लाइफ में करेंटली, वो चीज़ आपके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पे बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है, बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है। आई एम सीइंग ट्रैवलिंग बहुत लोगों के लिए, परहैप्स यहाँ किसी एक टाइप का मूवमेंट हो सकता है, जगह पे जगह में किसी एक टाइप का जगह का एक शिफ्ट हो सकता है, यानी कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से कहीं और आप लोग शिफ्ट हो सकते हो विद द चैरियट। देयर सम काइंड ऑफ शिफ्ट हैपनिंग। ओके, आई एम सीइंग दैट। एंड यहाँ पे बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट है, यानी कि आप लोग जाने दे रहे हो, एंड आप अभी अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने लाइफ पर्पस के साथ, अपने डेस्टिनी के साथ। सो यहाँ पे कुछ चीज़ है जो शायद आपको स्टक रख रहा था बहुत वक्त से, एंड नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा मुझे इसको जाने देना है, नहीं तो हमेशा के लिए मैं यहीं स्टक रह जाऊँगी या फिर यहीं स्टक रह जाऊँगा। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। सो उस एनर्जी में आप लोग आ रहे हो। सो वही दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है एक्चुअली, जहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है लाइफ का, वो फाइनली सही डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, आप लोग फाइनली अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, फाइनली अपने नोट के साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो विद द चैरियट। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। सो दिस विल लीड टू हीलिंग। ओके, मासिव इमोशनल हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग। यहाँ पे यस, यू आर लेटिंग गो ऑफ समथिंग विद द 8 ऑफ कप्स। आप किसी चीज़ को जाने दे रहे हो, ये एक बहुत ही बड़ा सा एक पार्ट है आपके लाइफ का जिसको आप लोग जाने दे रहे हो, जो शायद आपको सर्व नहीं कर रहा था बहुत वक्त से। सो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स मासिव हीलिंग, जहाँ पे एक आपको ऐसा लगेगा कि आप नए से जन्म ले रहे हो। ओके, एंड यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग भी होगा। ओके, सो उसी के लिए आपका दरवाज़ा एक दरवाज़ा आपके लाइफ में खुल रहा है उस डायरेक्शन के लिए। So let's see for group number 2. What doors are opening for group number 2 currently in your life, please? What doors are opening for group number 2? यहाँ पे devil flip हो रहा था actually, but let's see. What doors are opening for group number 2 currently in your life, please? Opening for group number 2 currently in your life, please. Okay. One more card. What doors are opening for group number 2 currently in your life, please? Okay. So यहाँ पे है 4 of Wands, 4 of Fire. Okay, let's see. So यहाँ पे है आपका फर्स्ट कार्ड Fortune's Wheel. Oh my gosh. And यहाँ पे है King of Water, जो कि है King of Cups. So wow. So for group number 2 with the Fortune's Wheel, okay, यहाँ पे शायद बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा जो है उसमें भी कुछ एक शिफ्ट आ रहा है। पहले अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात करते थे या फिर बहुत ज़्यादा
यू नो नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर बहुत था, नेगेटिवली बात करना, नेगेटिवली अपने थ्रोट चक्रा को इस्तेमाल करना, उसमें भी चेंज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। सो ये क्या कर रहा है आपके लिए, एक फॉर्चून्स व्हील, यानी कि दरवाज़ा खुल रहा है टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, टुवर्ड्स हायर फ्रिक्वेंसी, टुवर्ड्स लक। ओके, ये बहुत ही लकी एनर्जी की तरफ आपको ले जा रहा है। सो यहाँ पे एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून इटसेल्फ इज़ अ डोरवे। ओके, सो यहाँ पे एक दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ ले जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे जो व्हील है फाइनली आपके फेवर में घूमने लगेगा। ओके, एज यू मेक दिस सेक्रीफाइस। सो करेंटली जो आपके लाइफ में शिफ्ट हो रहा है एंड जो आप लोग जिस चीज़ को जाने दे रहे हो, ओके, ये एक पैटर्न होगा जिसको आप लोग जाने दे रहे हो, वही चीज़ आपको और ज़्यादा फर्दर मोर इमोशनल मेच्योरिटी की तरफ ले जा रहा है। ओके, सो इन द फ्यूचर, ओके, ये दरवाज़ा जो करेंटली आपके लिए खुल रहा है, ये चीज़ आपको और ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है, इमोशनल मेच्योरिटी की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पे यू विल फील वेरी वेरी हील्ड। आपका दिल जो है वो पूरी तरह से हील्ड हो जाएगा एंड आप यू नो प्रिपेयर्ड हो रहे हो फॉर अ वेरी हेल्दी यूनियन फॉर सम ऑफ यू। ये लोगों के साथ आप जैसे डील करते हो, ओके, उसमें बहुत बड़ा एक चेंज आएगा, शिफ्ट आएगा। अगर पास में आप लोग बहुत ज़्यादा यू नो निगेटिव जगह से आ रहे थे, अगर कुछ पैटर्न था जो बार बार रिपीटेटिवली आप लोग रिपीट कर रहे थे, देन इट्स शिफ्टिंग एंड ये आपको और ज़्यादा हेल्दियर वे ऑफ बीइंग जो है उसकी तरफ ले जा रहा है, जहाँ पे और ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी होगा आपकी होम लाइफ में भी, आपके डीलिंग्स में भी। आप जैसे लोगों के साथ डील करते हो, आपका उतना बैठना, ओके, सो उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ जाएगा, इमोशनल मेच्योरिटी आ जाएगा जैसे आप लोगों से डील करते हो उसमें। सो देयर इज़ अ शिफ्ट हैपनिंग। ओके, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द 4 of Wands। दिस इज स्पीकिंग अबाउट अ वेरी हारमोनियस लाइफ। यहाँ हारमोनी में रहने का एक एनर्जी है, ओके, जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो इवेंचुअली देयर्स लाइक लॉट्स ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी, इनर चाइल्ड हीलिंग है, ओके, आपके फ्यूचर में। सो लेट्स सी व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 2 currently in your life, please. What doors are opening for group number 2 currently in your life? Okay, so yeah, 12th house है, this is the area of your life that is overwhelming, you yield to a greater cause or power. Yeah, so यहाँ पे है 11th house where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. Yes, and यहाँ third house है, okay, your potential to learn something in your local neighborhood. Yeah, so that's the same thing. Okay, बहुत लोगों के लिए with the 11th house and the third house, so बहुत लोगों के लिए यहाँ शिफ्ट भी हो रहा है शायद आपके नेबरहुड में, यानी कि यहाँ पे कुछ एक शिफ्ट होने जा रहा है, या फिर आप लोग शिफ्ट करने वाले हो, या फिर नया एक एनवायरनमेंट है जिसमें आप लोग जाने वाले हो शायद। सो विद द डेथ एंड द 11th हाउस, बहुत लोगों के लिए पुराना एक सर्कल, फ्रेंड सर्कल हो सकता है जो आपका ख़त्म होने जा रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 ये एज वेल फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, या फिर जैसे आप डील करते हो लोगों के साथ उसमें एक एंडिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये एक दिस इज़ लाइक पीपल हु यू एसोशिएटेड विद, ओके, जिनके साथ आप लोग कनेक्टेड थे पास्ट में, उसमें कुछ एक चेंज आ रहा है बहुत लोगों के लिए। आई एम गेटिंग दैट। सो विद द 11th हाउस आप लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो, ओके, एंड बहुत ज़्यादा आप लोग हटके हो। आई एम सीइंग कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अलग है, एंड आई एम सीइंग कि आप अपना जो स्ट्रेंथ है एंड जो वीकनेस है उसको और ज़्यादा समझ रहे हो विद टाइम, एंड जो एक शैडो वर्क आपको करना था अपने अंदर वो भी आप लोग बराबर कर रहे हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड आई एम गेटिंग कि जो आपका एक पास्ट है, पास्ट वे ऑफ बीइंग, एंड जैसे आप लोग लोगों से डील करते थे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, वो श्योर वो बार बार यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सो विद द 3rd हाउस आई एम गेटिंग कि जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो उसमें डेफिनेटली आपका नेटवर्किंग स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा। बहुत लोगों के लिए आप लोग ऐसे लाइन ऑफ वर्क में हो जहाँ पे शायद लोगों के थ्रू से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा यू नो फाइनेंसेस ग्रो होता है शायद फॉर सम ऑफ यू, दैट मे बी समथिंग। वर्क प्लेस में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका सोशलाइजिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द 11th हाउस एंड द 3rd हाउस। ओके,
फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग शायद मीडिया के फील्ड में काम करो, या फिर आप लोगों का कोई एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे लोग आपको देख सकते हैं परहैप्स। ओके, बहुत लोग हैं जो लोग जर्नलिज्म में हो सकते हैं यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू इन मे बी समथिंग अराउंड लाइक टेक्नोलॉजी, ट्रैवलिंग। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ एक एंडिंग हो रहा है आपके पास्ट सेल्फ में, एंड वही चीज़ आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अराउंड हाउ यू डील विद पीपल फॉर मोस्ट ऑफ यू, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे एज वेल बहुत ज़्यादा सीखने का भी एनर्जी है। थर्ड हाउस जो है ये हायर लर्निंग को भी डिपिक्ट करता है। यहाँ अपने आप को एजुकेट करने का एक एनर्जी जो है उसको डिपिक्ट करता है। नया कुछ एक नया कुछ सीखना, स्किल सीखना। ओके, बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है वो शायद आपको फर्दर मोर और ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ले जा रहा है, या फिर कुछ है नया स्किल जो आप लोग सीखना चाह रहे हो एंड उसी डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो शायद। सो देयर समथिंग दैट इज़ ब्रॉडनिंग अप। सो विद द 12th हाउस आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से डील किया होगा। समथिंग अराउंड 11th हाउस, यानी कि it's like your connection with people, how you deal with people, that may be something। ये फ्रेंड सर्कल हो सकता है बहुत लोगों के लिए। उसके आसपास बहुत स्ट्रगल या फिर बहुत कार्मिक लोगों से आपने डील किया है शायद। ओके, एंड बहुत कार्मिक लेसन्स आपको सीखने को मिला होगा थ्रू दिस पीपल। ज़रूरी नहीं है कि वो कार्मिक ही हो। ओके, लोग जो है जो लोग आपके लाइफ में हमेशा के लिए रहने आए हैं वो लोग भी आपको कुछ कार्मिक लेसन सिखा सकते हैं। ओके, आपके अपने बारे में। सो बहुत लोगों के लिए दैट मे बी समथिंग ओके जिससे आपने डील किया होगा। सो अभी यू आर लर्निंग क्वाइट अ लॉट। सो यहाँ पे विद द थर्ड हाउस यू आर चेंजिंग योर वेज इन रिगार्ड्स टू हाउ यू डील विद पीपल एंड एवरीथिंग अराउंड दैट कॉर्नर। सो यहाँ पे कुछ एक शिफ्ट हो रहा है। सो ओवरऑल बहुत लोगों के लिए तो पुराना फ्रेंड सर्कल है जो ओवरऑल आप लोग जाने दे रहे हो, पुराना वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, आपका थिंकिंग पैटर्न, क्योंकि थर्ड हाउस जो है ये माइंड को भी डिपिक्ट करता है। सो आप जैसे बहुत अगर प्रैक्टिकल थे पास्ट में, आप उसमें और ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को ला रहे हो और ज़्यादा इमोशनल मेच्योरिटी को ला रहे हो। सो या दैट्स वेयर यू आर हेडिंग, और उसी के लिए एक दरवाज़ा खुल रहा है बहुत लोगों के लिए करेंटली आपके लाइफ में। सो लेट्स सी व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रूम नंबर 2 करेंटली इन देयर लाइफ प्लीज। व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रूम नंबर 2 करेंटली इन देयर लाइफ। व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रूम नंबर 2। ओके, हियर वी गो। बॉटम द डेक है हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, एंड गॉडेस ऑफ द मून है। या सो गॉडेस ऑफ द मून बहुत ही इंट्यूशन को डिपिक्ट करता है यहाँ पे। सो बहुत लोगों के लिए आपका जो इंट्यूशन है वो और ज़्यादा हाइटेंड हो रहा है, आप अपने आप को और ज़्यादा समझने लग गए हो। ओके, सो व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, जहाँ पे और ज़्यादा इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल मेच्योरिटी है, वो आपका ग्रो हो रहा है। ओके, एंड उसी के वजह से ओके जैसे कि आप अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, आई एम गेटिंग कि आपके फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगा। किसी एक टाइप का अगर रिलेशनशिप है या फिर लोगों के साथ जो कनेक्शन है आपका, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ जाएगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है इन रिगार्ड्स टू हाउ यू लुक एट थिंग्स। सो बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत नेगेटिविटी था शायद पास्ट में, उसमें चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ शैडो वर्क भी है, क्योंकि मून है। मून ऑफन स्पीक्स अबाउट शैडो वर्क एज वेल, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप अपने अंदर देखना नहीं चाह रहे थे पास्ट में, उसको फाइनली देखना, समझना एंड रिकॉग्नाइज करना कि अच्छा इसको चेंज करना है मुझे। ओके, अगर मुझे लाइफ में ग्रो होना है तो। सो वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो विद द मैजिशियन इन द मिरर, सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट आपके एनर्जी को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, आपके एनर्जी को मिरर किया जा रहा है। सो यूनिवर्स आपके इंटरनल एनर्जी को मिरर करेगा। सो अगर आप इंटरनली अपने आप को बैलेंस एंड स्टेबल रखेंगे, हार्मनी में रखेंगे, देन ऑब्वियसली आपका जो सिचुएशंस है उसमें भी हार्मनी आएगा। ओके, इवन इफ इट्स केओटिक फॉर टाइमिंग, अगर आप अपने अंदर हार्मनी रखेंगे
आपके सिचुएशंस में भी हारमोनी आ जाएगा। सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग है, इनर चाइल्ड हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, फॉरगिवनेस है यहाँ पे। अगर किसी को फॉरगिव करना था, आप लोग फॉरगिव करो, यहाँ इमोशनल मेच्योरिटी ला रहे हो। सो या दैट्स द डोरवे दैट इज़ ओपनिंग फॉर यू। एंड वही चीज़ आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा इन रिगार्ड्स टू हाउ यू डील विद पीपल। ओके, या क्योंकि यहाँ नेटवर्किंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परहैप्स इन रिगार्ड्स टू योर करियर एज वेल, बहुत लोगों के लिए। ओके, जैसे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो, आपका उड़ना बैठना, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, what doors are opening for group number 2 in your life please, what doors are, okay, here we go. So यहाँ पे है metamorphosis एंड बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी, जो कार्ड निकला है वो है सॉलिट्यूड। या सो बहुत लोगों के लिए दिस में भी समथिंग अराउंड, ये आपका करंट एनर्जी हो सकता है या फिर ये आपका ब्लेसिंग है ऑफ कोर्स विद सॉलिट्यूड। जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, इट्स समथिंग अराउंड अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ मोर डीपर, ओके, मोर डीपली, आई मीन टू से। यहाँ मून है, गॉडेस ऑफ द मून, एंड सॉलिट्यूड है। ये दोनों भी अगर आप देखेंगे बहुत ही एक इंट्यूटिव एनर्जी को डेपिक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड जो है ये हर्मिट है ऑलमोस्ट विद द सॉलिट्यूड। सो ये अकेले टाइम स्पेंड करने का एनर्जी है, यानी कि जैसे आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और ज़्यादा आप अपने आप को समझ रहे हो, और ज़्यादा आपका अपनी इंट्यूशन के साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है बहुत लोगों के लिए। सो दैट्स वेयर यू आर हेडिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, यहाँ पे एज वेल विद द सॉलिट्यूड फॉर द टाइमिंग, शायद ये बहुत लोगों के लिए ये आपका करंट एनर्जी है, क्योंकि आई सी सम काइंड ऑफ लाइक लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड एनर्जी। सो अभी शायद आपका ये एनर्जी है जहाँ पे सॉलिट्यूड है बहुत ज़्यादा, शायद अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो बहुत लोग, ज़्यादा आप लोग बाहर नहीं निकल रहे हो, या फिर आप यू आर अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। कुछ चीज़ें हैं जिसको ट्रांसफॉर्म करना है, शिफ्ट करना है, वो चीज़ आप समझ पा रहे हो एक्चुअली। सो ये जो दरवाज़ा जो खुल रहा है आपके लिए, इसमें थोड़ा सा सॉलिट्यूड, थोड़ा वक्त के लिए, ओके, अकेले रहने का एनर्जी है, लेकिन इवेंचुअली आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, शिफ्ट है, हार्मनी है, बैलेंस है आपके कनेक्शंस में। ओके, सो मेटामॉर्फोसिस है यहाँ पे, मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स ये इजी नहीं है बहुत लोगों के लिए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है परहैप्स आपके लिए, ताकि आप शिफ्ट ला पाए, ओके, अपने एनर्जी में, आप अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाए। उसी के लिए करेंटली आपको शायद सॉलिट्यूड में रखा जा रहा है, ओके, रखा गया है एक्चुअली। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो इवेंचुअली यू विल बी नेटवर्किंग अ लॉट, आप बहुत अलग अलग लोगों से मिलेंगे, एंड वैसे ही जैसे आप इन लोगों से डील करेंगे, आपका डील करने का जो तरीका है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ बहुत मेच्योरिटी होगा आपके अंदर इन द वे यू डील विद पीपल एंड दिस न्यू कनेक्शंस। क्योंकि यहाँ नया नेबरहुड है बहुत लोगों के लिए, नया एनवायरनमेंट हो सकता है जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, नए लोग होंगे, ओके, बहुत लोगों के लिए जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो देयर इज़ अ चेंज हैपनिंग, शिफ्ट हैपनिंग, ओके। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग एक्वारियस हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, ओके, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, लियो है, टॉरस है, एक्वारियस है, या वर्गो है, जेमिनाई है। Yeah, those are the only signs I am seeing actually. Capricorn है बहुत लोगों के लिए. So yeah, those are the only signs. So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने King of Swords and ये clear quartz crystal choose किया है, then ये आपका reading है, okay? So with the King of Swords and clear quartz crystal. सो ये एक ऐसा एनर्जी है, दोनों भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी को डिस्क्राइब करता है एक्चुअली, ओके, ये कार्ड भी, ये क्रिस्टल भी। सो बहुत लोगों के लिए यह बहुत क्लियर थिंकिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। सो अगर करेंटली आप लोग ऐसा फील नहीं करो, देन आई एम गेटिंग कि ये जो दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए नया, ये डेफिनेटली आपको उसी डायरेक्शन ले जा रहा है जहाँ पे बहुत क्लैरिटी है, एज वेल एज बहुत ही आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 का, जहाँ यू नो कि कैसे आपको
बाउंड्री सेट करना है अपने आसपास, कब ना बोलना है, कब हाँ बोलना है, वैसा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मुझे यहाँ डिसिप्लिन्ड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 का। सम ऑफ यू मे बी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, ओके, सर्जन का भी एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ किसी के लिए। किसी के लिए आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड, आई एम सीइंग कोई है जो लोग आर्मी के फील्ड में हो सकते हैं या फिर पुलिस के फील्ड में, ओके, वैसा भी एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है इन अ वेरी स्पेसिफिक वे, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो यू डोंट हैव टू बी, लेकिन आपका एनर्जी वैसा है, वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन। ये आपका अपकमिंग फ्यूचर हो सकता है, बट आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक क्लैरिटी, यानी कि आप जैसे लोगों के साथ डील करते हो, आप हमेशा क्लियर ट्रूथ चाहते हो। यू एक्सपेक्ट कि दूसरे लोग भी आपकी तरफ ऐसी ही एनर्जी लेके आए। सो यहाँ पे वैसा एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, बट आई एम सीइंग कि व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, इट्स डेफिनेटली अराउंड क्लींसिंग। बहुत लोगों के लिए बहुत सफाई हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद आप अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में जी रहे हो, ओके। आप जिस चीज़ से पूरी तरह से अपनी सोल से या फिर दिल से रेजोनेट करते हो, आप उस एनर्जी के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो। सो देयर समथिंग अराउंड लाइक थ्रोट चक्रा एज वेल जो क्लियर हो रहा है शायद बहुत लोगों के लिए, यानी कि अगर आप लोग बहुत वक्त से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे जो आप बोलना चाह रहे थे, देन आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा क्लियरली बात करने लगेंगे। जो आपका इंटेंशन है वो सही ढंग से आप लोगों के सामने रख पाएंगे, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो सही ढंग से आप लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे, वैसा एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो लेट्स सी व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज currently in your life. What doors are opening for group number 3 currently in your life? Okay, what doors are opening for group number 3 currently in your life, please? What doors are opening for group number 3 currently in your life? One last card. What doors are opening for group number 3 currently in your life? So यहाँ पे है justice, माआत, okay, माआत, justice है यहाँ पे। Let's see. First card है आपका Two of Cups. Okay, Two of Cups. Second card है Death, Arian. What doors are opening for group number 3 currently in your life? So यहाँ पे है Sorceress, the High Priestess. And the last card is the Muse, Queen of Wands. Okay. So for group number 3, okay. So with the Two of Cups, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझने का एक एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है with the Two of Cups, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स आपके एनर्जी को मिरर कर रहा है इन अ वेरी स्ट्रांग वे। सो यहाँ पे एज वेल आपको पता चल रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ओके, एंड आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसको लेके भी आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो रहे हो। सो यहाँ पे देयर समथिंग लाइक वाइट कलर, ये बहुत सिग्निफिकेंट दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। वाइट कलर, ग्लास, ओके, ग्लास एंड वाइट कलर, देयर समथिंग अराउंड दैट, या बहुत ज़्यादा क्लियर देखना या फिर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है, ओके, यानी कि बीइंग एबल टू सी थ्रू थिंग्स, यानी कि चीज़ों का जो रियलिटी है वो देख पाना क्लियरली, वो समझ पाना, अपना जो इंटेंशन है उसको भी पूरी तरह से समझ पाना। एंड बहुत लोगों के लिए वही चीज़ आप लोग शायद अभी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यानी कि कुछ चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। सो आप अपने आप को और ज़्यादा समझ रहे हो। सो यहाँ प्योर इंटेंशन है। सो ये बहुत लोगों के लिए लाइफ पर्पस होगा जिसके साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। ये किसी लोगों के लिए ये दूसरा एक इंसान हो सकता है जिनके साथ आप लोग अलाइनमेंट में हो करेंटली, ओके। ये कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए विद द 2 ऑफ कप्स, बट नॉट नेसेसरीली। ये एक साइड मैसेज है बहुत लोगों के लिए। आई एम गेटिंग कि आप किसी एक डिवाइन यूनियन में हो, यहाँ पे एक डिवाइन पार्टनरशिप है बहुत लोगों के लिए जहाँ आप करंटली हो, ओके। ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्योर इंटेंशन है। सो ये बिजनेस के केस में हो सकता है बहुत लोगों के लिए। कोई एक कोलैबोरेशन चल रहा है शायद आपका किसी के साथ, ओके, एक साथ पार्टनरशिप में काम करने का एनर्जी हो सकता है किसी के साथ। बट आई एम सीइंग इंटेंशन इज़ वेरी प्योर। दोनों का म्यूचुअल गोल जो है वो सेम है, यानी कि आप लोग एक साथ कुछ अचीव करना चाहते हो। सो यहाँ या डेफिनेटली वो एक मैसेज आ रहा है।
सो व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू विद द डेथ एंड द हाई प्रीस्टेस. ओके, यहाँ पे एक एंडिंग हो रहा है ओके आपके लाइफ में. सो ये डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा भी मुझे एक मैसेज आ रहा है. अगर आप लोग पहले बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई सी यह एक अलग टाइप का एक ब्लंट एनर्जी हो सकता है, यानी कि पहले शायद आप लोग जैसे बोलते थे वो शायद सही ढंग से आप लोग यानी कि हाँ ट्रुथ, डेफिनेटली आप लोग ट्रुथ सीकर हो, ट्रुथ स्पीकर हो ओके. लेकिन शायद आप लोग थोड़ा ब्लंट थे पहले ओके, रव ऑन द एज वैसा हो सकता है ओके आपका कम्युनिकेशन. क्योंकि हम मुझे यहाँ थ्रोट चक्रा में कुछ एक शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है ओके. एंड आई एम सीइंग एक दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पे आपका जो थ्रोट चक्रा है उसमें चेंजेस आ रहा है. आप जैसे चीज़ों को कम्युनिकेट करते हो उसमें चेंजेस आ रहा है. चीज़ें निगेटिव की जगह और ज़्यादा पॉजिटिव होने जा रहा है बहुत लोगों के लिए, यानी कि दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट विद द सॉर्सरस हाई प्रीस्टेस. सो यहाँ एफर्मेशन आपके लिए ज़्यादा काम आएगा ओके. सो बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है. एंड जो आप बोलेंगे, जो आप दिल से बोलेंगे या फिर दिल से अगर अफर्म करेंगे कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ओके, वो चीज़ आपके लिए पूरा होगा. फॉर ग्रुप नंबर 3 विद द हाई प्रीस्टेस, ये एबिलिटी आपके अंदर है. सो ये उसी के लिए एक दरवाज़ा खुल रहा है बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 3 टू मैनिफेस्ट वट एवर यू वांट टू मैनिफेस्ट. लेकिन उसमें आपका कम्युनिकेशन या फिर आप जैसे चीज़ों को कम्युनिकेट करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा फॉर ग्रुप नंबर 3. या एक एस्पेक्ट है डेफिनेटली जो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, एंड एक शिफ्ट हो रहा है ओके. नया एक चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, एक ब्रांड न्यू वे ऑफ बीइंग, ब्रांड न्यू वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स ओके. या डेफिनेटली आई एम सीइंग मैनिफेस्टेशन एबिलिटी. बहुत लोग हैं जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. आपका क्राउन चक्रा भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है शायद फॉर ग्रुप नंबर 3, या फिर ये आपका अपकमिंग फ्यूचर होगा जहाँ आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा. एंड आई एम सीइंग विद द क्वीन ऑफ वांड्स, आप लोग अपनी लाइफ में और ज़्यादा यू नो ग्रेस आप लोग, या फिर एलिगेंस, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक एलिगेंस या फिर ग्रेस, या फिर मुझे एक ऐसा एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे जैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हो उसमें और ज़्यादा डेलिकेट एनर्जी आ रहा है. सो पहले अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लंट थे उसमें एक चेंज मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप अपने ट्रूथ में जी रहे हो साथ में. लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी है जो आप लोग मैनिफेस्ट करो अपने अंदर. सो ये जो क्वीन ऑफ वंस का एनर्जी है, ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है. जैसे ये बात करते हैं, जैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. बिजनेस स्किल्स इनका नंबर 1 है. सो आप में से बहुत लोग बिजनेस में हो शायद ओके, आपका बिजनेस हो सकता है. एंड आई एम सीइंग यू ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस. लोग आपको एडमायर करें आपके टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स के लिए एंड आपकी पर्सनैलिटी के लिए एज वेल ओके. सो यहाँ पे एक ग्लो अप है जो आप लोग मैनिफेस्ट करो. सो ये जो दरवाज़ा करेंटली आपके लाइफ में खुल रहा है वो आपको इसी डायरेक्शन ले जा रहा है विद द क्वीन ऑफ वांड्स. वेरी एम्पावर्ड एनर्जी, एम्पावर्ड है, लेकिन साथ में आप लोग अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहने वाले हो बहुत लोगों के लिए. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द जस्टिस आई एम सीइंग स्किल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड. अगर कुछ कार्मिक इम्बैलेंस हो रहा था आपके लाइफ में, कुछ लेसन्स अगर आप लोग सीख रहे थे बहुत वक्त से, उसमें बैलेंस आ रहा है. सो जो लेसन आपको सीखना था वो आप लोग करेंटली सीख रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड यहाँ पे एक जस्टिस होगा आपके लाइफ में, कार्मिक बैलेंस होगा आपके लाइफ में ओके. So let's see for group number 3. What doors are opening for group number 3 in their life, please? Okay, what doors are opening for group number 3 in their life? What doors are opening for group number 3 in their life, please? Okay, here we go. So sun है यहाँ पे bottom of the deck, sun. Okay. First card है Knight of Wands. Knight of Wands जो कि है Messenger of Fire, and यहाँ पे है Queen of Cups. Yeah, Queen of Water. So yeah, definitely. So past में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ये King of Swords एनर्जी में शायद बहुत वक्त से आप लोग रहे हो, वेरी लाइक बाउंड्री ओरिएंटेड, यानी कि आपको आप एनालाइज कर लेते हो सब चीज़ों को. एंड शायद आप जो बोलते थे वो भी कुछ हद तक ब्लंट होता था या फिर थोड़ा रफ होता था शायद पास्ट में. देयर मे बी समथिंग, क्योंकि मुझे यहाँ थ्रोट चक्रा में कुछ एक ट्रांजिशन या फिर शिफ्ट आपके लिए दिखाई पड़ रहा है.
एंड जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है ये एक शैडो वर्क डेफिनेटली आपके लिए ला रहा है एक्चुअली, जहाँ पे कुछ अगर चीज़ें था आपके अंदर, जहाँ अगर आप लोग आई एम सीइंग विद द नाइट ऑफ वंस, ये बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी को डिपिक्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा इम्बैलेंस्ड एनर्जी को भी डिपिक्ट करता है विद द नाइट ऑफ वंस, क्योंकि ये टेम्पोररी है, ये आता जाता है, ओके एक बार आता है फिर दूसरी बार जाता है, ओके देन अगेन दिस एनर्जी enters your life and again it leaves, ये वैसा एनर्जी है. सो ये थोड़ा टेम्पोररी, थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी को डिपिक्ट करता है, लेकिन बहुत ही फायरी एंड पैशनेट एट द सेम टाइम. सो बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किसी एनर्जी को लेके थे. ये एक कनेक्शन के आसपास भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, अगर कुछ बहुत फायरी पैशनेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे परहैप्स कुछ स्टेबल नहीं था, या फिर कम्युनिकेशन जो था वो बहुत ज़्यादा फायरी होता था, या फिर अगर एंगर है तो बहुत एंगर, दैट मे बी समथिंग, ओके कन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पे, दैट इज़ चेंजिंग. अगर आप कम्युनिकेट करते थे आउट ऑफ द ब्लू सडनली एंगर में, या फिर कुछ ऐसा बोलना जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में हो, आके बोल देना, लेकिन उसका कुछ बेसिस नहीं है, या फिर वो ग्राउंडेड नहीं है वो बात. सो अगर वैसा कुछ चल रहा था देन दैट इज़ शिफ्टिंग. एंड जो आपके लिए दरवाज़ा खुल रहा है, इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स मोर बैलेंस्ड एनर्जी विद द क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ बहुत धैर्य है, बहुत पेशेंस है. जो आप बोल रहे हो वो मेच्योरिटी की जगह से आ रहा है, या फिर जो आप जैसे चीज़ों को देख रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा पेशेंट जगह से आप लोग देख रहे हो. एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आप अपने आप को समझ रहे हो, आप अपनी इमोशंस को वक्त दे रहे हो, क्योंकि पास्ट में शायद आप लोग अपने इमोशंस को वक्त नहीं दे पा रहे थे, या फिर अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे शायद. लेकिन जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो उसमें और ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है. आप किस जगह से आ रहे हो, किस जगह से किसी चीज़ को अप्रोच कर रहे हो, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका इंटेंशन उसको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर होना. सो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट एनर्जी. ओके, सो करेंटली जो दरवाज़ा खुल रहा है आपके लाइफ में, इट्स टेकिंग यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी विद द सन. ओके, ये सक्सेस की तरफ आपको ले जा रहा है, एंड और ज़्यादा ब्राइटर एनर्जी की तरफ, ऑप्टिमिज्म की तरफ आपको ले जा रहा है एक्चुअली. क्योंकि जो क्वीन ऑफ वंस है, क्वीन ऑफ कप्स है, इट्स द मोस्ट स्पिरिचुअल क्वींस आउट हियर. जो लोग अपनी इंट्यूशन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है, एंड जो एक्शंस लेते हैं ये इंसान, वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव ढंग से लेते हैं. ओके, इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड, हायर रिल्म के साथ कनेक्टेड. सो यस, सो लेट्स सी what doors are opening for group number 3 currently in your life. Please, what doors are opening for group number 3 currently in your life? Jupiter है, your confidence, courage, self belief and luck. Yeah, let's see how Taurus है. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. Okay, and यहाँ पे है 7th house. This area of your life is about long term significant partners, romantic, business or family. Yeah, so for group number 3 you are heading towards something which is more like आप बोलेंगे grounded. okay, चीज़ें आपके लाइफ में और ज़्यादा grounded होगा, प्रोडक्टिव होगा, चीज़ें रिलैक्स्ड ढंग से आगे बढ़ेगा. जैसे कि एक पेड़ ग्रो होता है, ओके, जस्ट लाइक हाउ अ ट्री ग्रोस, उसमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसको वाटर करना पड़ता है. एक पुराने एक सीड से, ओके, एक सीडलिंग से, सो यू हैव टू कीप ऑन वाटरिंग इट, एंड उसको फाइनली जाके इट ग्रोज इनटू अ ट्री, एंड बहुत वक्त लगता है. सो बहुत लोगों के लिए दैट्स द प्रोसेस आई एम सीइंग आउट हियर. आपको उसी डायरेक्शन ले जाया जा रहा है जहाँ पे चीज़ें हेस्टी एनर्जी नहीं है. यहाँ पे ये बहुत ही रिलैक्स्ड एंड स्लो ढंग से आगे बढ़ रहा है. एंड जो भी आप लोग बिल्ड करो अपने लाइफ में वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा. ओके, ये कनेक्शंस होंगे आपके लाइफ में, बिजनेस पार्टनरशिप होगा, ये एक बिजनेस होगा बहुत लोगों के लिए, ये आपका करियर होगा विच इज़ लाइक ग्रोइंग इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे. लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है या फिर टेम्पोररी नहीं है. ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे विद द जुपिटर
कॉन्फिडेंस आपके अंदर और ज़्यादा और आ जाएगा, और ज़्यादा आ जाएगा आई एम टू से फ्यूचर में। एंड जो दरवाज़ा करेंटली आपके लाइफ में खुल रहा है, इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स दैट, जहाँ पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जो आपने बिल्ड किया है उसको लेके, कनेक्शंस को लेके कॉन्फिडेंट फील करना। अगर ये मैरिज है, मैरिज को लेके कॉन्फिडेंट फील करना, बिजनेस को लेके कॉन्फिडेंट फील करना कि अच्छा मैंने बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन में ये बिल्ड किया है, इट्स नॉट गोइंग टू फॉल अपार्ट ओवरनाइट। सो ये वैसा एक कॉन्फिडेंस है ओके यहाँ पे जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है विद द जुपिटर। एंड जैसे कि आप इस कॉन्फिडेंट एनर्जी में आएंगे, लक जो है वो खुद ब खुद आपको फेवर करेगा। ओके, लक विल फेवर यू, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3 व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। ओ माय गॉश, let's see what doors are opening for group number 3 in their life please. What doors are opening for group number 3 in their life? So यहाँ पे है caring connections, okay, caring connections है। and यहाँ पे है attachment, yeah, so there's some kind of like old way of looking at things जिसको change होना है, shift होना है for group number 3 as well. so यहाँ I keep on seeing mask, some kind of like mask, अपने आप को पुराने जो आपका पुराना सेल्फ रहा है, लेकिन वो ऑलरेडी मेच्योर्ड हो चुका है, यू हैव ऑलरेडी मेच्योर्ड, लेकिन अभी भी आप अपने आप को वैसे ही देखते हो जैसे आप पास्ट में थे। सो उसमें एक चेंज आना है, एक पैटर्न हो सकता है बहुत लोगों के लिए जो रिपीटेटिव रहा है, दैट नीड्स टू चेंज एंड और ज़्यादा हेल्दियर लॉन्ग टर्म कनेक्शंस बिल्ड करना है फॉर ग्रुप नंबर 3 एंड दैट्स द डोरवे। ओके, वो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे विद द टॉरस देयर समथिंग अबाउट योर करियर विच इज़ लाइक मोर लॉन्ग लास्टिंग, मोर लॉन्ग टर्म। ओके, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना कि यस आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, और ज़्यादा ऐसा समझना कि यू हैव बिल्ड समथिंग जो बहुत ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन में बिल्ड किया गया है। एंड यहाँ पे बहुत ही स्लो एंड स्टडी में ग्रुप नंबर 3 के लिए बिल्ड हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके, सो दैट्स द डोरवे ओपनिंग फॉर यू एक्चुअली टू अ हायर अंडरस्टैंडिंग अराउंड दैट। एक हायर अंडरस्टैंडिंग है जो आप लोग ला रहे हो एक्चुअली। सो लेट्स सी व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ प्लीज करेंटली इन योर लाइफ। सो यहाँ पे है घोसलेंस। व्हाट डोर्स आर ओपनिंग फॉर ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ? गॉब्लिन्स। ओ माय गॉश, सो या डेफिनेटली है, अटैचमेंट है, गोबलिन्स है, दोज आर द सेम थिंग। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा निगेटिव सेल्फ टॉक आपका रहा होगा एंड एज वेल एज ओल्ड बिलीफ सिस्टम जैसे आप लोग चलते आ रहे हो। ओके, यहाँ पे बहुत फियर्स है, डार्क एनर्जीज है, पर्सपेक्टिव है जो बहुत निगेटिव है, पेसिमिज्म बहुत है एंड इट मे बी ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ वेयर यू हैव सीन क्वाइट अ लॉट, यानी कि जैसे कि आपको रेज किया गया है उसमें शायद बहुत ज़्यादा फियर बेस्ड एनर्जी रहा होगा। ओके, जो चीज़ें आपसे बोला गया है वो भी बहुत फियर बेस्ड रहा होगा आपके चाइल्डहुड में या फिर टीनेज ईयर्स में। ओके, यहाँ पे डर के जगह से या डेफिनेटली आई एम सीइंग डर के जगह से आना एंड वो बेसिकली आपके एनवायरनमेंट के वजह से हो सकता है जहाँ आपको रेज किया गया है। सो बिलीफ सिस्टम बहुत है जो बहुत निगेटिव है या फिर बहुत फियर बेस्ड है, दैट नीड्स टू हील फॉर श्योर। एंड बहुत लोगों के लिए वहाँ सेल्फ अवेयरनेस आ रहा है उसके आसपास, ये समझना कि ये बेसिकली दिस इज़ समथिंग दैट यू आर केयरिंग। ओके, ये चीज़ आप ही पकड़ के बैठे हुए हो, आप ही कैरी कर रहे हो अपने अंदर जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। सो उसके आसपास अंडरस्टैंडिंग आ जाना एंड उसको शिफ्ट करना एंड उसी जगह से मैनिफेस्ट करना कि आई वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग लॉन्ग टर्म, मुझे मैनिफेस्ट करना है स्टेबल चीज़ें, स्टेबल करियर, स्टेबल फाइनेंसेस, स्टेबल लव लाइफ, ओके, स्टेबल पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप इवन। सो पेशेंस इज़ द की। बहुत लोगों के लिए पेशेंस रखना जैसे आप डील करते हो उसमें भी। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, यहाँ पे लिब्रा है बहुत लोगों के लिए, या जेमिनाई, एक्वारियस, सजिटेरियस है फॉर सम ऑफ यू, या लियो है,
एरीज है, या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग एक्चुअली। सो फ्यूचर को लेके जो डरने का एक एनर्जी है उसको शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आई एम सीइंग कि फ्यूचर को लेके बहुत डरने का एक एनर्जी है जिससे शायद आप लोग डील करते हो, एंड ये आपका कार्मिक साइकिल रहा होगा। सो दैट नीड्स टू गेट बैलेंस्ड आउट, उसको क्लींस आउट होना है, उसको हील होना है फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड करेंटली जो दरवाज़ा खुल रहा है आपके लाइफ में, इट्स डेफिनेटली समथिंग अराउंड दैट, जहाँ डर को मारने का एक एनर्जी है। ओके, सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 3। सो आई सी यू सून अगेन नेक्स्ट रीडिंग ग्रुप नंबर 3। सो टिल देन टेक केयर।